हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का ही पार्ट 2 है, मतलब नरेशन का ही स्पेशल रूल्स को पढ़ने वाले हम लोग। इसके पार्ट 1 में नरेशन का जो पार्ट 1 हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने देखा था कि नरेशन हम कहते किसको हैं। नरेशन के दो काइंड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो क्या होता है। और वैसे हमने देखा था कि नरेशन को बनाने के लिए, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो नियम को फॉलो किया जाता है, एक जनरल रूल्स और एक स्पेशल रूल्स। और हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था जनरल रूल्स को। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं, खासकर स्पेशल रूल्स को ही पढ़ने वाले हैं। तो वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहले अगर आप नरेशन के बारे में पढ़े होंगे और जो भी पढ़े होंगे एटसेट्रा पढ़े जो भी, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल ही कुछ नया और डिफरेंट रूल रेगुलेशन मिलेगा, बिल्कुल ही मतलब ये। और इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल ही कुछ अलग रूल रेगुलेशन सीखने को मिलेगा। और 2 मिनट मैं उनसे बात कर लूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल करते हैं, जैसे सर टॉपिक ये वो, तो मैं आपसे बात कर लूँ कि ये टॉपिक सारा कुछ आपको मिलेगा। जैसे कुछ बच्चों का सवाल था कि ये मतलब नरेशन ही ये हुआ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिस पे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जब भी देखें अंत तक देखें, 2 मिनट में स्किप ना करें। और जब पूरा देखिएगा तो पूरे तरीके से आपको समझ में आएगा, वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन होता है आपके लिए। और वैसे भी मैं बता दूं कि बहुत काफ़ी जगह आप पढ़े होंगे इंग्लिश, लेकिन फिर भी अब वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मतलब जिस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कीजिए उस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ये 100% मेरी गारंटी होती है कि सारे क्लासेस से बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ये पूरी तरह से गारंटी है। तो चलिए अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये नरेशन का जैसा कि पार्ट 2 है, पढ़ने वाले हम लोग स्पेशल रूल्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए टॉपिक पर आ जाए हम। जिससे नरेशन को हमने पढ़ लिया था, नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए दो नियम होता है, एक जनरल और एक होता है स्पेशल। हम लोगों ने जनरल रूल्स को मैंने पढ़ लिया था और ये है स्पेशल रूल्स। तो खासकर ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो नरेशन में कुछ डिफरेंट सीखना चाहते हैं और कुछ खास स्पेशल सीखना चाहते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि स्टूडेंट, मतलब कहा जाता है कि मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्चूनेट। इंसान अपने सौभाग्य का निर्माता स्वयं होता है। और वैसे स्टूडेंट खुद जान जाते हैं कि किन के टॉपिक में कितना दम है। तो आप पूरा देखिए। स्पेशल रूल्स मतलब नरेशन का ही ये स्पेशल रूल्स है। ये इसके पहले था जनरल और ये ए नंबर था जनरल और बी नंबर है स्पेशल रूल्स। नरेशन बनाने के लिए स्पेशल रूल्स जो होता है ना, ये स्पेशल रूल्स 5 तरह के होते हैं। एक फार्मूला दिया गया है AIIOE, जैसे आईओ अपने भाषा में कह सकते हैं। सबसे पहले आप समझे कि सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं। सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं और उसी 5 काइंड को शॉर्ट फार्मूला दिया गया है आईओ। मतलब असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अच्छा, वैसे कॉमन थीम से कहा जा सकता है कि कोई माँ अपनी बच्ची को सिखा रही थी खाना पकाना, बच्ची को खाना पकाने नहीं आ रहा था, माँ ने हाथ पे मार दिया जोर से, बोली अय्यो, बन गया सेंटेंस का काइंड। मतलब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के 5 काइंड। और उसी सेंटेंस के 5 काइंड पर हमें पढ़ना होता है स्पेशल रूल्स को। चलिए देखें तो। और इसमें सबसे पहला होता है स्पेशल रूल्स ए, मतलब सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। स्टार्ट करेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पढ़ना। मतलब ध्यान रखिए, आप स्पेशल रूल्स के अंदर में हम लोग हैं। 1 है असर्टिव सेंटेंस। देखिए, मतलब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ये एक स्वीकारात्मक वाक्य होता है।
किसी भी एक्शन को सकारात्मक दृष्टिकोण से या नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का एक जरिया होता है ये। इसमें रूल नंबर 1 को देखिए, तो स्टार्ट करेंगे हम। रूल नंबर 1 बोला कि ऑल जनरल रूल्स आर फॉलोड। अब देखिए, स्पेशल रूल का सबसे पहला काइंड जो है उसका सबसे पहला नियम, माने स्पेशल रूल 5 होते हैं, पांचों का सबसे पहला है असर्टिव। अच्छा, तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर कुछ नियम है, स्पेशल ही कुछ नियम है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव में कुछ स्पेशल मिलेंगे, कुछ रूल। सबसे पहला नियम बोला है कि जनरल रूल्स के सारे नियम को फॉलो करते हैं हम। मतलब एक ही लाइन में बोल दिया आपको कि जनरल रूल्स में जितने सारे आए होंगे ना, सारे नियम को हम फॉलो करते हैं स्पेशल में। ये तो पहला नियम क्लिक हो गया। रूल नंबर 2 देखिए। अब रूल नंबर 2 एक स्पेशल है, कुछ विशेष तरीके से है, समझिएगा। इस बोला कि इसमें बोला है टर्म ऑफ एड्रेस मतलब नाउन इज मेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब हुआ, रूल नंबर 2 बोला कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में अगर टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ हो, यानी कि नाउन का, तो उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं। एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल दिया है जॉन सेड। जॉन कोई लड़का है। जॉन ने कहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। जॉन ने कहा, क्या कहा? एलेक्स। एलेक्स कोई लड़का है, उसका दोस्त है। यू आर स्टूपिड एनफ, तुम बहुत काफ़ी मूर्ख हो। समझिए, जॉन ने कहा, जॉन सेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया गया है। उसने क्या बोला? जॉन ने क्या बोला कि एलेक्स तुम मूर्ख हो। मतलब जॉन ने कहा, किससे कहा? एलेक्स से। और जब कभी भी किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में, अगर कोई नाउन का प्रयोग अगर हुआ हो तो इसी नाउन को हम कहते हैं टर्म ऑफ एड्रेस। वंस अगेन एक बार फिर समझिए। जैसे एग्जांपल हमने समझा कि जॉन ने कहा कि एलेक्स तुम मूर्ख हो, तो हमें समझना है, कॉमन सेंस है ये, कि जॉन ने कहा, किससे कहा? एलेक्स से। जॉन ने कहा, एलेक्स से कहा है कि तुम मूर्ख हो। मतलब जब भी इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में अगर कोई नाउन आया हो तो इसी को हम कहा जाता है टर्म ऑफ एड्रेस। मतलब टर्म ऑफ एड्रेस किसे कहते हैं? मतलब किसी नाउन को। और बनाते समय इसी टर्म ऑफ एड्रेस यानी कि इसी नाउन को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब जॉन ने एलेक्स से कहा है कि तुम मूर्ख हो। एलेक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, एलेक्स यहाँ पर नाउन आया है। बनाते समय एलेक्स को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर देखिए बनाएंगे इसको कैसे हम, जो आपका सिंपल जो रूल रेगुलेशन था उसी पे बनाना है हमें। सबसे पहले हम देंगे क्या चीज़? जॉन। इसके बाद में मान लिया जाए कि हम एलेक्स को हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेड का बदला हुआ रूप क्या रखेंगे हम? टोल्ड। इसके बाद हम क्या देंगे? एलेक्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है कैसे? मतलब जॉन ने कहा कि एलेक्स तुम मूर्ख हो। जॉन ने किससे कहा? एलेक्स से। तो एलेक्स को बनाते समय ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, और जब एलेक्स ऑब्जेक्ट है तो सेड का बदलाव रूप क्या देंगे हम? टोल्ड। यानी कि जॉन टोल्ड एलेक्स। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाते हैं। ये तो क्लियर है। इसके बाद में यू है सेकेंड पर्सन, बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, बनेगा ही। इस एम आर को वाज वेयर ही वॉज स्टूपिड एनफ। चलिए, इसके बाद में दूसरा नियम को देखेंगे हम। दूसरा मतलब एग्जाम्पल देखेंगे हम। यह है कि रंजन सेड यू वेयर टायर्ड टॉम। रंजन ने कहा, क्या कहा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। यू आर टायर्ड, तुम बहुत थके हुए थे। टॉम। टॉम एक लड़का है, उसका दोस्त है, मतलब रंजन का दोस्त है टॉम। रंजन ने कहा कि तुम बहुत थके हुए थे टॉम। किसी नाउन का आ जाना वो टर्म ऑफ एड्रेस कहलाता है। और जब टर्म ऑफ एड्रेस होता है तो बनाते समय उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि टॉम यहाँ पर आया है तो बनाते समय टॉम को हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट।
टर्म को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया तो सेड का बदला हुआ रूप हम देंगे। चलिए इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट क्या है, रंजन, मतलब सॉरी रंजन। सेड को हम लिखेंगे टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने वाला है टॉम। दैट किसके बदले में आया, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। अब यू वे टायर्ड, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो बन जाएगा ही। वाश और वेयर को हम बदलते हैं हैड बीन में, तो लिखेंगे हैड बीन और इसके बाद में टायर्ड। मतलब बना कि रंजन टोल्ड टॉम दैट ही हैड बीन टायर्ड। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि इसमें कहने का मतलब यही रहा कि अगर कभी भी टर्म ऑफ एडेस यानी किसी नाउन का प्रयोग अगर हुआ रहता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, तो बनाते समय उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जो नाउन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया रहता है उसी नाउन को हम कहते हैं टर्म ऑफ एड्रेस। हो गया, चलिए ओके, थैंक यू। और मुझे लगा ना कि मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि आप जब सीखते हैं और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर को सीखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ये लगता है कि आपको कुछ नॉलेज हुआ है। चलिए इसके आगे वाला नियम कुछ देखेंगे। इसके आगे वाला नियम बहुत काफ़ी स्पेशल है, इससे बहुत काफ़ी स्पेशल है, वो बिल्कुल ही आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा ये। चलिए देखिए, वैसे एक इसमें बनाया गया है और एक स्ट्रक्चर मतलब एक एग्जांपल आपको छोड़ा गया है कि आप बनाएंगे उसे, और उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। देखिए रूल नंबर 3 जो है बोला क्या, रूल नंबर 3 क्या बोला, पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देख क्या बोला है, द लीडर सेड, पहला एग्जाम्पल है ये तो बनाने का नियम है। ये द लीडर सेड मतलब नेताजी ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई सेल थैंक यू। वन सेकेंड, लीडर ने कहा, जब लीडर कभी फंक्शन में कभी भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने लोगों को क्या कह के संबोधित किया है, लेडीज एंड जेंटलमैन। लीडर ने कहा, जब भाषण दे रहे थे वो लीडर, तो उन्होंने क्या बोला है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। लीडर ने क्या कह के लोगों को संबोधित किया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ये संबोधन वाले शब्द हैं, संबोधन वाले शब्द। और जब किसी वाक्य में संबोधन वाले शब्द जो आते हैं संबोधित करने के लिए, तो उसके बाद में उसके लिए नियम क्या होता है। देखिए रूल नंबर 3 को आप समझिए, समझ में बढ़िया से आएगा। मतलब अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में अगर कोई एड्रेसिंग वर्ड आया हो, एड्रेसिंग वर्ड मतलब होता है संबोधित करने वाले शब्द। संबोधित करने वाले शब्द मतलब होता है क्या क्या कह के हम लोगों को संबोधित करते हैं। जैसे दिया है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, के संबोधन वाले शब्द हैं, एड्रेसिंग वर्ड हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह के लोगों को संबोधित करते हैं। फ्यूचर ऑफ द नेशन मतलब देश का भविष्य। फ्रेंड्स होता है ना मित्रों। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब भाइयों एवं बहनों। मतलब जब भी कभी आपके वाक्य में कोई एड्रेसिंग वर्ड आया हो, एड्रेसिंग वर्ड मतलब संबोधित करने वाले शब्द, और वो सारे शब्द होते हैं कौन कौन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्यूचर ऑफ द नेशन, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये संबोधन वाले शब्द हैं। अगर इनमें से कुछ भी अगर आया हो तो इसमें से देखिए एग्जाम्पल में, लीडर ने कहा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई सेल थैंक यू, इसमें संबोधित करने वाले शब्द हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो अगर एड्रेसिंग वर्ड आया रहता है तो बनाने का नियम आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब एड्रेस्ड एज, AW मतलब एड्रेसिंग वर्ड है, एंड से दैट तब सेंटेंस। चलिए इसको बनाएंगे हम। दिया है सबसे पहले सब्जेक्ट आपको दिया है, शुरू से बनाना है आपको, इसमें एटसेट्रा बीच में नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि लीडर है सब्जेक्ट। उसके बाद में स्पेशल नियम है एड्रेस्ड एज लिखने का। हमने लिखा क्या चीज़, एड्रेस्ड एज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एड्रेस्ड एज। इसके बाद में नियम क्या बोला, एड्रेसिंग वर्ड को दीजिए, जो भी संबोधित करने वाले शब्द हैं उसको लिखिए। तो हमने लिखा लेडीज़ एंड जेंटलमैन।
इसके बाद में क्या नियम बोला कि एंड सेड दैट लगाइए, एंड सेड दैट। अब सेंटेंस को बना देना है, ही वुड थैंक देम, मतलब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लीडर के अकॉर्डिंग हो गया ही। अब सेल का बदला हो शुड होता है, लेकिन ही के साथ विल लगता है, विल का बदला हो वुड होता है। थैंक देम मतलब यू के बदले देम, कैसे, मतलब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब लीडर ने कहा लेडीज़ एंड जेंटलमैन सारे पब्लिक से, तो सारे पब्लिक के लिए ही सी और दे में से हम क्या रखेंगे, दे का लास्ट वाला रूप देम होता है। मतलब ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को, इस नियम को फिर से एक बार रिपीट करें हम, कि जब भी कभी आपके इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में अगर एड्रेसिंग वर्ड आया रहता है कुछ, तो बनाने का नियम सेम है, मतलब एड्रेस्ड ऐसे बनाते हैं हम। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है और उस एग्जाम्पल को आप अभी बनाइए, मेरे साथ बनाइएगा आप, ताकि मुझे लगे कि आप यू कैन डू दैट। देखे तो दिया द प्रिंसिपल सेड, स्कूल का कभी एनुअल फंक्शन था, तो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी ना, उन्होंने स्टेज पे चढ़ के उन्होंने कुछ स्पीच दिया था। उसमें क्या बोली थी वो, द प्रिंसिपल सेड फ्यूचर ऑफ द नेशन यू विल बी रिगार्डेड फॉर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब होता है सादगी, सीधा साधा। मतलब प्रिंसिपल एनुअल फंक्शन में स्टेज पर चढ़ के संबोधित करते हुए सारे बच्चों को बोली फ्यूचर ऑफ द नेशन, मतलब सारे स्टूडेंट को कहा गया कि आप देश के भविष्य हैं। यू विल बी रिगार्डेड फॉर सिंप्लिसिटी, आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बहुत काफ़ी रिगार्ड किए जाएंगे। इसमें एड्रेसिंग वर्ड आपका है फ्यूचर ऑफ द नेशन। बनाएंगे हम, सबसे पहले हमने रख दिया है द प्रिंसिपल, यानी कि सब्जेक्ट हमने रख दिया है। सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या रखना है, क्या रखना, एड्रेस्ड एज, और ये कहाँ से आपने लिया उसके बारे में आपको जवाब देना है, एड्रेस्ड एज। मतलब अगर एड्रेसिंग वर्ड वाले नियम रहेंगे तो बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने दे दिया द प्रिंसिपल, एड्रेस्ड एज, तो एड्रेस्ड एज। इसके बाद में एड्रेसिंग वर्ड जो फ्यूचर ऑफ द नेशन है, तो उसको हम लिखेंगे क्या चीज़, देखिए फ्यूचर ऑफ द नेशन। इसके बाद में हमको लिखना होता है एंड सेड दैट, हमने लिखा एंड सेड दैट। इसके बाद में यू विल बी रिगार्डिंग, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा दे। इसके बाद में वुड बी रिगार्डेड फॉर सिंप्लिसिटी। मतलब सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, रूल रेगुलेशन है आपके लिए, जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये आपके नॉलेज में कुछ नया रूल रेगुलेशन और नया कुछ आइडिया और नया नॉलेज को ऐड किया है। चलिए देखिए, इसके आगे रूल नंबर 4 को हम देखने वाले हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, स्पेशल रूल के अंदर में सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस में कुछ रूल होते हैं, जिसमें तीसरा रूल को आपने देखा। इसके बाद में चौथा रूल को देखने वाले हैं हम ही। देखिए, चलिए देखिए रूल नंबर 4 को देखिए। तो इसमें रूल नंबर 4 क्या बोला है, रूल नंबर 4 में है, जैसे आपने सुना होगा और बड़ा ये पॉपुलर ये थीम है, स्ट्रक्चर के बारे में हर कोई जानता है। मतलब जिस किसी वाक्य में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब सार्वभौमिक सत्य होता है, मतलब ऐसी कोई सच्चाई जो दैविक सिद्धांत होता है, जैसे सूरज पूरा में उगता है, ये इंसान के बस की बात नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आकाश में तारे चमकते हैं, या प्रोवर्ब्स हो, मतलब कोई कहावत, चोर चोर मौसेरे भाई, अधजल गगरी वटेवर कैसे कहा जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए वो, या साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब वैज्ञानिक जो भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। अगर आपके सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट्स भी अगर हो, इसमें से कुछ भी अगर आया हो ना, तो नो चेंजेज, अगर कोई परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, द टीचर सेड टू मी मतलब टीचर ने मुझसे कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट,
सूरज पूरब में उगता है। टीचर ने मुझसे कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। तो बना है द टीचर टोल्ड मी दैट, सेड टू के बदले क्या रहा, टोल्ड। मी जो कहते हो इन्वर्टेड कमा के बदले है दैट। द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको ज्यों कहते हो हमने लिख दिया। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए तो यह है कि वी सेड, हम लोगों ने कहा कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। पहले इसको देखिए तो इन्वर्टेड कमा के अंदर आने वाले जो वाक्य हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या प्रोवर्ब्स हैं? ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। और जब साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। बनाएंगे जैसे वी सेड, तो वी सेड, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम रखेंगे दैट। जैसे इसको बनाएंगे हम, देखिए जैसे वी सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सिंपल चीज़ है, सिंपल नियम है, इसके बारे में कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये नरेशन का स्पेशल रूल्स के अंदर में ये जो पहला जो नियम था, काइंड था, उसका ये इसमें कुछ रूल्स हैं जिसमें 4 पढ़ने थे, चारों को हमने पढ़ लिया। इसके बाद में स्पेशल रूल का ही, स्पेशल रूल में ही पढ़ना हमें पार्ट 3 यानी नरेशन का पार्ट 3 होगा, उसमें हमें पढ़ना होगा मतलब कुछ स्पेशल रूल को ही। चलिए रूल्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। और वैसे मैं बता दूं कि अगर आपको ये नियम बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हालांकि वैसे आपको मतलब अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप मेरे पार्टनर अवश्य बन जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो जिस समय नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाता है। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हालांकि वैसे इसमें आपको ये माइंड करने की आवश्यकता नहीं होती है ना कि स्पेशल क्लासेस है ये दिस दैट एटसेट्रा, नहीं, मैं इसमें देने का प्रयास करता हूँ कि ओवरडोज मतलब जस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट, जो बहुत काफ़ी लोग बोला करते हैं सिर्फ, और कुछ मैं देना चाहता हूँ कुछ डिफरेंट रूल रेगुलेशन आपको, जो बिल्कुल ही नया हो, अपडेटेड हो और स्पेशल हो, जिसके बारे में आप भले सुने ना हो, उसके बारे में हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं। चलो ओके, थैंक यू।